So when we say that experiments are controlled study of human behavior in a lab or in field, we need to then talk about control conditions. Although we have discussed experimental control within the designs that we have been presenting, let's look at specifically what are control conditions. Many experiments contain, in addition to independent variables, some control group. Between subject में उसे control group कहते हैं और control condition within subject design में उसको control condition कहते हैं. So that is clear that in between subject design we call it control group, and within subject design we call it control condition. In its simplest form, the control group does not receive the level of interest of the independent variable. Example, an experimenter is interested in the effect of noise on studying. Using a between subject design, the experimenter would expose one group of subjects to loud noise for half an hour while they were studying. This is the level of interest of the independent variable. तो एक ग्रुप को देखने के लिए कि शोर से पढ़ने में क्या फ़र्क पड़ता है, वो लाउड नॉइज़ आधा घंटा उनको सुनाते हैं. जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है वो वही स्टडी करेगा मटेरियल आधे घंटे के लिए, लेकिन एक क्वाइट सेटिंग में, खामोशी में, या बहुत लो लेवल ऑफ नॉइज़ जो नेचुरल है, कोई पंखा चल रहा है या इस तरह. फिर दोनों ग्रुप्स को हम उसी मटेरियल पे टेस्ट करेंगे. उन दोनों में जो डिफरेंस होगा दो ग्रुप्स का, हम ये कहेंगे कि वो नॉइज़ की वजह से, यानी उनकी स्टडी के रिजल्ट में जो डिफरेंस होगा वो शोर की वजह से था. एक ने शोर में पढ़ा और एक ने खामोशी. ये एक सिंपलेस्ट कंट्रोल हमने यूज़ किया. कंट्रोल कंडीशन की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये आपको एक बेसलाइन प्रोवाइड करती है जिसके साथ मैच करके आप अपना वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपेयर कर सकते हैं. Sometimes the best baseline is no treatment, but often the best baseline needs some kind of activity. Now, memory research में एक group of subjects हैं, उन्होंने दो different list जो हैं वो words की करनी है. याद देखना ये है कि list A जो है वो बाद में जो list learn की है उसके साथ इंटरफेयर करती है, या जो बाद में की है वो पहली वाली इंटरफेयर करती है. इंटरफेरेंस मेमोरी में कहते हैं जब आप बाद में कुछ लर्न करें तो पिछला भूल जाए, या जो पिछला के बाद जब दूसरी लिस्ट याद करें तो अगला जो है उससे इंटरफेयर कर रहा हो, क्योंकि पहले कुछ और याद किया था, दूसरा अगला जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर किसी तरह से असरअंदाज हो रहा है. द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फर्स्ट लर्न्स लिस्ट ए, देन लर्न्स लिस्ट बी, then is tested again on list A. The experimenter would like to show that learning list B interferes with retaining list A. Retaining means yaad rakhna. But before any conclusion of this sort can be reached, a comparison control condition is required. Merely comparing the final test of list A with the first test is insufficient because subject might do worse on the last list. A test simply last list A test simply because they are tired, or they might do better because they have had extra practice. So जो list आपने last list है उसके ऊपर वो poorly भी perform कर सकते हैं क्योंकि वो थक गए हैं, या बेहतर भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि याद कर रहे थे, पहले भी की और फिर की तो उनकी प्रैक्टिस हो गई है. तो इसलिए खाली इसको कंपेयर करना जो है वो सफिशिएंट नहीं है. कंट्रोल कंडीशन विद नो ट्रीटमेंट वुड हैव अ कंट्रोल ग्रुप लर्न लिस्ट ए, देन सिट अराउंड फॉर द टाइम इट टुक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू लर्न लिस्ट बी, एंड देन बी टेस्टेड ऑन लिस्ट ए अगेन. But this would be a poor control condition because subjects might practice or rehearse list A while they are sitting around. फारिग बैठे ना, तो जो पहले कराई थी फिर कहते हैं कुछ ना करो बैठे रहो, और दूसरों को जो है वो आप दूसरी लिस्ट कराते हैं, तो वो उतनी देर में हो सकता है माइंड में रिहर्स करते रहें, तो ये तो उनकी परफॉर्मेंस फिर इम्प्रूव हो जाएगी. एंड लगेगा हमें इनकरेक्टली लगेगा
कि असल में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो लिस्ट बी है उसने इंटरफेयर किया है ज़्यादा लिस्ट ए के साथ. तो a proper baseline condition would occupy the control group during the time the experimental group was learning list B. हो सकता है एक्सपेरिमेंटर उन्हें कोई अर्थमेटिक दे दे या कोई और बिजी करने वाला काम दे दे ताकि वो रिहर्सल ना कर सकें. ये एक प्रॉपर बेसलाइन कंडीशन होगी. पहले किया, फिर एक ने दूसरी लिस्ट लर्न की, एक ने कुछ नहीं किया, और फिर पहली वाली लिस्ट जो है एक ने कुछ नहीं किया, नहीं उसको बिजी रखा, लेकिन वो नहीं किया जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कर रहा था, और फिर हम उसके बाद उनकी जो है दोबारा टेस्ट करें. कभी कभी कंट्रोल कंडीशन अंदर ही होती है आपके रिसर्च के एक्सपेरिमेंट में, जैसे 1 रेपिटेशन एंड 5 रेपिटेशन में 0 रेपिटेशन की तो कोई तुक नहीं है, क्योंकि हमने तो देखना है कि ज़्यादा से फ़र्क पड़ता है या कम से. तो वो जो 1 है वो एक तरह की इम्प्लिसिट कंट्रोल कंडीशन ही होती है. बहुत से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बेसलाइन मांगते हैं. फिजियोलॉजिकल ड्रग रिसर्च में सर्जिकल और इंजेक्शन ट्रॉमा के लिए कोई कंट्रोल चाहिए होता है. सो अ सब्जेक्ट माइट रिसीव अ शैम ऑपरेशन और द इंजेक्शन ऑफ एन इनर्ट कंडीशन, जिसे हम प्लेसिबो कहते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक को दवाई और दूसरे को कोई ऐसे ही विटामिन का या सलाइन वाटर का दे देते हैं. तो फिर उनको कंट्रोल के साथ हम एक्सपेरिमेंटल को कंपेयर करते हैं. इस सब की कंक्लूजन क्या है? Experiments need to be designed with many considerations in mind in order to satisfy the criteria and assumptions of experimental method, because experimental method criteria is very stringent. Hence, in order to establish cause and effect, the experiments have to be designed with care, keeping in mind all the confounding variables and keeping in mind what can interfere with your results.